जो जालिम है देखें उन्हें अल्लाह की तरफ से तो सजाएं मिलेंगी, दुनिया में भी आप देखेंगे उनकी हालत। ये जनरल बाजवा की हालत आपके सामने में नंगे नहाते हुए बाथरूम के अंदर जब वो बरहना हालत में थे तभी उन्हें क्यों गिराया गया और ये खबर जो है ये टेलीविजन पर क्यों चलाई गई, ये एक क्या जनरल बाजवा का यौम हिसाब शुरू हो गया है? बताया जा रहा है कि वो गिरे हैं और उसके बाद अभी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिधर वो एक कोमे की हालत के अंदर हैं और बहुत सख्त बीमार हैं। क्या ये मामला वाकई गिरने का है? गिरने का है तो क्या बाथरूम के अंदर गिरने का है या किसी और जगह पर गिरने का है? कि पाकिस्तान में बहुत सारे जनरल्स को मारा गया। दिमागी चोट के बाद हालात नहीं संभल सके, मुंह बंद रखने की कोशिश है, सजा है या कुछ और मामला है? अब क्या ये मामला वाकई इतना सादा है कि वो अपने ही घर के बाथरूम में मंगल की सुबह 4:30 बजे गिरे, सर में 3 चोटें आईं जिससे कोमा की हालत में चले गए और तकरीबन मुर्दा करार पा रहे थे कि फिर जिस्म में जान आ गई और फिर बीवी बच्चों को पहचाना। खुदा की कुदरत जनरल बाजवा को उनके गुनाहों की वजह से दुनिया और अवाम के सामने नंगा करेगी। गिरने से तो इतनी गहरी चोट नहीं आ सकती जो बात की जा रही है, वो किसी हादसे से 2-4 ना हुए हो या जो अदरवाइज को उनको कोई अटैक हुआ हो। 3 चोट सिर्फ। देखिए, अगर कोई आदमी वॉशरूम में गिर रहा है अपने, तो 3 चोट कैसे लगेंगे? 1 लगेगी ना, 2 लग सकते हैं। और इनकी तो रियासत की हालत देखे तो खान के मुखालफिन कोई ट्रंप के कदमों में गिरा हुआ है, कोई अवाम की नजरों में गिरा हुआ है और कोई बाथरूम में गिरा हुआ है। जो है ये 3 इंजरीज वॉशरूम में ही हुई या कहीं बाहर हुई? हो सकता है वॉशरूम के बाहर हुआ। क्या किसी ने हमला किया इन पे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को चोटें आई है। न्यूज मीडिया के अंदर ये बात कही जा रही है कि बाथरूम में गिरने की वजह से उन्हें गहरी चोट लगी है। हाल फिलहाल में वो अस्पताल में भर्ती है, कोमा जैसी सिचुएशन है। बट न्यूज के अंदर ये बातें चल रही है कि आखिर गिरने की वजह से 3 चोटें कैसे लग सकती है। कुछ न्यूज मीडिया हाउसेस ये बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का हमला हुआ है। आपको बता दें कि कमर जावेद बाजवा का घर जो है वो आसिम मुनीर के घर के ठीक सामने है। फुल सिक्योरिटी के साथ उनकी जो स्टे है वहां पर है। तो इस तरह की सिचुएशन कैसे क्रिएट हो सकती है कि बाथरूम में गिरने की वजह से 3 जगहों पर चोट आ जाए? सबसे पहले जियो न्यूज ने ये खबर ब्रेक की। जियो न्यूज वो चैनल है जो कि आर्मी के लिए न्यूज ड्रॉप करता है। सारी खबरें आर्मी से रिलेटेड जो आर्मी चाहती है उस हिसाब की न्यूज जो है वो जियो न्यूज हमेशा फॉरवर्ड करती है। अब इस खबर को लेकर भी जियो न्यूज ने सबसे पहले न्यूज ब्रेक की थी, जिसकी वजह से शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि इसके पीछे कोई छुपी साजिश है या पाकिस्तानी आर्मी खुद अपने एक्स आर्मी चीफ को निपटा देना चाहती है। जनरल साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के घर के सामने रह रहे हैं। आर्मी की सिक्योरिटी अब भी है इनके पास। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी वालों ने ही मारा। मैं उस खबर को अफवाह मानता हूँ जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती। लेकिन ऐसा तो है, इंटेंसिव केयर यूनिट में दवाइयां दी जा रही हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। वहां पे चुपके से एक इंजेक्शन भी दिया जा सकता है जिससे जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो सबसे ज़्यादा जो अगर कंट्रोल्ड है और प्रो मिलिट्री आजकल है, ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो जियो न्यूज़ है। तो क्या वजह हुई कि जियो न्यूज़ के ऊपर ही फॉर्मर आर्मी चीफ जो है उनकी इस किस्म की सुबकी वाली खबरें जो हैं वो बहुत ही मज़े ले लेके जो हैं कि वो बरहना हालत में गिर गए, वो नंगे थे, उनको लपेट के लाया गया, और ये सारी की सारी खबरें जो हैं वो जियो न्यूज़ के ऊपर क्यों आई? अल्लामा राजा नासिर बास ने जो ही पार्लियामेंट में उसको लाइन हाजिर करने का कहा, ये गिर गया बाथरूम। हालांकि ये बड़े फैंसी बाथरूम होते हैं, इतनी जल्दी नहीं गिरते। फिर जिस तरह खबर प्लांट की, ये इस्लामाबाद बम धमाके की खबरें नहीं आई मीडिया चैनल्स में, जनरल बाजवा की खबरें चलती रही सारे चैनल्स पे कि जी मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। ये सारा प्लानिंग के साथ है। जनरल बाजवा कोई आम आदमी नहीं है, साबिक आर्मी चीफ है, बहुत बड़े राजदान, राजों का अमीन भी है, इमरान खान की हुकूमत गिराने से पाकिस्तान को पत्थर के दौर में भेजने वाला भी है। ये जो आपको जो आज दहशतगर्दी मुल्क में नजर आ रही है, इसकी सारी बुनियाद रखने वाला वही है। आज भी डेरा इस्माइल खान में एक SHO समेत 5 पुलिस वाले मारे गए। जनरल बाजवा बाथरूम के अंदर गिर के जख्मी है, कोई आम बात नहीं है। देखें इनके गिर्द सिक्योरिटी भी होती है, इनके खास लोग भी होते हैं, इनके बेटे के हवाले से भी खबरें। ये वो सारे मामलात हैं जो आम तौर पर छुपा लिए जाते हैं। इन्होंने इस मौके पर ये खबरें जारी की और इनकी खबरों का हमेशा मकसद होता है, याद रखें। इसलिए दुआ तो वैसे देनी चाहिए, बद्दुआ तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दुआ देने की सोचता हूं तो सामने अरशद शरीफ शहीद के
छोटे छोटे मासूम यतीम बच्चे आ जाते हैं। अरशद शरीफ की वालदा आ जाती हैं, उनकी लाचारी आ जाती है। फिर जो कुछ जनरल बाजवा ने इस पाकिस्तान के साथ करवाया, जो गद्दारी की, जो हल्फ तोड़ा, जो पाकिस्तान को तोड़ने वाले काम किए, वो सब याद आते हैं और फिर अपना ही ज़मीर शर्म दिलाता है कि आप किस मुंह से ऐसे शख्स के लिए दुआ करते हैं। लेकिन फिर भी मेरी अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह इनको मौत ना दे, जिंदा रहें, लेकिन जिंदा ऐसे रहें कि इबरत का निशान बने। ये मेरी दुआ है। अगर आपको मैं बुरा भी लग रहा हूं तो मेरी माजरत, मैं यूजुअली इतना कठिन दिल नहीं हूं, लेकिन जो कुछ ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ किया है, आने वाले वक्त में भी शायद अब दिलों के अंदर वो रहम लोगों के ना आए। बहरहाल आगे चलते हैं। अब ये खबर इरशाद भट्टी साहब ने जियो टीवी पर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया। खबर का मतन ये है कि मंगल की सुबह 4:30 बजे अपने ही घर में, इनका घर आर्मी चीफ के घर के बिल्कुल सामने है, वहां पर बरहना हालत में बाथरूम में गिरे। अब बरहना का वर्ड तो उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया इरशाद भट्टी साहब ने। जिन जराए से हमारी बात हुई वो ये क्लेम कर रहे हैं। अब ये क्लेम कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, सारे के सारे ये सब कुछ तो उनकी फैमिली ही कंफर्म कर सकती है। जाहिर है हम वहां पर ग्राउंड पर लोगों से बात कर रहे हैं जो इनकी फैमिली को करीब से जानते हैं, या ऐसे जराए जो इन तमाम मामलात का कुछ ना कुछ इल्म रखते हैं। उसमें कुछ झूठ की लफ्ज़िश भी हो सकती है, इसलिए जितनी बात सुनी है वो आपके सामने रख रहा हूं। पता ये चला है कि शायद सुबह सुबह नहाने के लिए तशरीफ लेकर गए थे, बरहना थे, गिरे, उसके बाद इन्हें टॉवल में लपेटकर बाथरूम से बाहर निकाला गया। कोमा की हालत में थे, सीएमएच शिफ्ट किया, वहां पर भी बिल्कुल बेहोश रहे। डॉक्टर्स को लगा कि उनकी आखिरी वक्त उनका आ गया है और वो वफात पा जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों को भी बुलाया गया, ख़ानदान को भी बुलाया गया। लेकिन फिर वो कोई आप कह लीजिए कि कहा जाता है 18 घंटे के बाद वो होश में आए। उन्होंने बीवी और बच्चों को पहचाना, लेकिन अभी भी उनकी हालत क्रिटिकल है और अगले 24 घंटे बहुत ही अहम है। इरशाद भट्टी जियो टीवी पर यह बताते हैं कि 3 जगह पर हेड इंजरीज आई हैं। इरशाद भट्टी ये क्लेम करते हैं कि उनके ख़ानदान से उनकी बात हुई है। वो कहते हैं कि सर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। इंटरनल ब्लीडिंग जब होती है, मैं तो फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन जो हैं वो ये बताते हैं कि मामलात दुरुस्त नहीं होते, बहुत ख़राब होते हैं, मतलब कि बहुत तशवीश की बात होती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर कल पुरुमीद नहीं थे, आज कुछ पुरुमीद है क्योंकि उन्होंने बच्चों और बीवी को पहचाना है। और उसके बाद इरशाद भट्टी ये भी कह रहे हैं कि अगर वो सेहतियाब हो गए, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, अगर, इसका मतलब ये कि डॉक्टर्स को लगता है कि शायद वो वफात पा जाएं, सेहतियाब ना हो सकें। तो इरशाद भट्टी कह रहे हैं कि अगर वो सेहतियाब हो गए तो फिर भी उनकी रूटीन नॉर्मल नहीं होगी, वॉक वगैरह नहीं कर सकेंगे। वो पहले हॉस्पिटल में मॉनिटर होते रहेंगे और फिर जब घर में भी उनको मूव किया जाएगा तो उनको बहुत लंबा अरसा लग सकता है रिकवर होने में। ये इरशाद भट्टी का बीपर है, ये उनकी न्यूज़ है जियो न्यूज़ के ऊपर।